तरफ मुड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है लिया और उसके दोस्तों की तरफ, जहां एल्डर भी पहले से मौजूद था। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है कि किन्नान साउथ हेवेली गेट के मास्टर के पास गया था और उसी के सामने ब्रेक थ्रू करके सीधे हेवन के खिलाफ खड़ा हो गया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, क्योंकि उसी एक पल में साउथ हेवेली गेट के मास्टर की सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एल्डर का गुस्सा अब काबू में नहीं था। वो दांत पीसते हुए कहता है, यह काम और कोई नहीं, किन्नान का ही है। वो यकीन के साथ बोलता है कि इतना सब करने के बाद किन्नान अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अब उसे वही ट्रेजर चाहिए होगा जिसे हम इतने सालों से छुपा कर रखे हुए हैं। वो ट्रेजर जिसे दुनिया की नजरों में कभी आने ही नहीं देना चाहते थे। एल्डर को पूरा यकीन था कि किन्नान का अगला टारगेट वही ट्रेजर होगा। अब तक दो लोग हेवन के खिलाफ खड़े हो चुके थे। पहला था एमएस और दूसरा किन्नान। एल्डर गहरी आवाज में कहता है, अगर हमने जरा सी भी ढील दी तो यह लड़का हमें पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसलिए अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक भी गलती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एल्डर साफ बोल देता है, हम नहीं चाहते कि किन्नान हमारे प्लान में जरा सी भी रुकावट बने। अब अगर किन्नान को ट्रेजर चाहिए तो उसे वेंडा माउंटेन ही जाना होगा। इसलिए उनका पहला टारगेट पूरी तरह क्लियर था, वेंडा माउंटेन पहुंचना और किन्नान को वहीं खत्म करना। किसी भी हालत में उसे वो ट्रेजर लेने नहीं देना। उनकी बातों से यह साफ हो रहा था कि मार्शल स्पिरिट की राइट हैंड की पावर से बनी स्वॉर्ड ही असल में वो ट्रेजर है, वही ट्रेजर जिसे ये लोग काफी समय से छुपा कर रखे हुए हैं, और शायद इसी वजह से आज तक किसी को वो ट्रेजर मिला ही नहीं। एल्डर अब पूरी तरह समझ चुका था कि किन्नान वो स्वॉर्ड लेने जरूर आने वाला है, और अगर वो स्वॉर्ड उसके हाथ लग गई तो यह उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। यही सोचकर वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि किस तरह किन्नान को रास्ते से हटाया जाए। लिया और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, वैसे भी हमारे और किन के बीच पुराने हिसाब किताब चल रहे हैं। वो साफ बोलते हैं, किन हमारे दुश्मनों की लिस्ट में नंबर 1 पर है, और ऊपर से हमारा खुद का सेट वेंडा माउंटेन के पास मौजूद है। अगर किन्नान वहाँ ट्रेजर लेने आया तो उसे लेकर तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो वहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। हमने पहले से पूरा बंदोबस्त कर रखा है, उसे वहीं पर जान से मार दिया जाएगा। यह सुनकर एल्डर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, यह सुनकर अच्छा लगा, मैं तुम लोगों पर भरोसा करता हूँ, मुझे निराश मत करना। फिर भारी आवाज में बोलता है, मुझे बस किन्नान की लाश चाहिए, एक बार उसे मरा हुआ देख लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन लिया के दोस्त अब भी परेशान थे। वो कहते हैं, हम काफी समय से किन्नान को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो बच ही जाता है। तभी एक दूसरा मास्टर आगे आता है और कहता है, क्यों ना हम उसे वो चीज लेने दें जिसके लिए वो आया है, उसे ट्रेजर लेने देते हैं, उसके बाद अपना प्लान चलाएंगे। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, अगर वो काम कर गया तो किन्नान बुरी तरह फंस जाएगा। लेकिन वो प्लान क्या था यह अभी साफ नहीं दिखाया जाता, यह हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब कहानी वापस लौटती है किन्नान और यांग की तरफ। यांग थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीमी लेकिन गंभीर आवाज में किन्नान से कहता है, तुमने कहा था कि तुम यहाँ एक स्वॉर्ड को ढूंढने आए हो, लेकिन यह जो जगह है ना, यह ट्रेजर से भरी हुई मानी जाती है। फिर भी मैंने आसपास एक भी ट्रेजर नहीं देखा। यांग आगे बढ़ते हुए उस गुफा की तरफ इशारा करता है जिसके अंदर वो लोग चल रहे थे। वो कहता है, क्या तुम उसी ट्रेजर की बात कर रहे हो जो इस गुफा के आगे मौजूद ट्रेजर वॉल्ट के अंदर है? वो ट्रेजर वॉल्ट वेंडा माउंटेन वालों का है, जहाँ सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर रखे जाते हैं, और उस जगह की निगरानी शैडो लीग खुद करती है। यांग का चेहरा और गंभीर हो जाता है। वो कहता है, मैंने सुना है कि उस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर एक ऐसा ट्रेजर है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। वो एक सुप्रीम ट्रेजर है, इतना पावरफुल कि उसकी ताकत का अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। कहा जाता है, अगर किसी के हाथ वो ट्रेजर लग जाए ना, तो वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, पूरी दुनिया उसके कदमों में झुक जाएगी। यांग की बातें सुनकर किन्नान कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वो सवाल करता है, अगर वो ट्रेजर इतना ही पावरफुल है और शैडो लीग उसकी गार्डियन कर रही है, तो फिर वो लोग खुद उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यांग हल्की सांस लेते हुए सिर हिलाता है। वो कहता है, क्योंकि वो ट्रेजर किसी को भी अपने आप को इस्तेमाल नहीं करने देता, उसकी अपनी शर्त है। उसका कहना है कि उसका मास्टर ना तो बहुत ज्यादा कमजोर हो और ना ही बहुत ज्यादा पावरफुल। एक ऐसा कल्टीवेटर चाहिए उसे जो बीच के लेवल पर हो, क्योंकि उस ट्रेजर के अंदर एक स्पिरिट मौजूद है, और वही स्पिरिट खुद तय करती है कि उसका मास्टर कौन बनेगा। जब तक उसे कोई परफेक्ट इंसान नहीं मिलता, तब तक कोई भी उस ट्रेजर का
यूज नहीं कर सकता। यांग थोड़ी देर रुकता है और फिर कहता है, आज तक कई लोग गए हैं उस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर सिर्फ उस सुप्रीम ट्रेजर को हासिल करने के लिए, लेकिन जितने भी गए कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। वो ट्रेजर उन सबकी जान ले चुका है। यांग किन्नान की तरफ देखकर सीधे चेतावनी देता है, अगर तुम भी उस सुप्रीम ट्रेजर को लेने जा रहे हो तो संभल कर रहना, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यांग को क्या पता था कि किन्नान के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। किन्नान अब पूरी तरह समझ चुका था कि यांग जिस सुप्रीम ट्रेजर की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही स्वॉर्ड है, वही स्वॉर्ड जो उसके मार्शल स्पिरिट की राइट हैंड से बनी है। और यही वजह थी कि वो यहाँ आया था, क्योंकि जैसे जैसे वो उस ट्रेजर वॉल्ट के करीब जा रहा था उसके अंदर एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो, मानो वो स्वॉर्ड खुद उसे अपने पास बुला रही हो। किन्नान अब 100% श्योर था वो सुप्रीम ट्रेजर और कोई नहीं वही स्वॉर्ड है और उसे हर हाल में वो स्वॉर्ड हासिल करनी ही होगी। अब सीन एक बार फिर बदलता है। इस बार हम पहुंचते हैं व्यान पवेलियन के अंदर, जहां सारे के सारे मास्टर इकट्ठा बैठे हुए थे। माहौल थोड़ा भारी था, हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। एक मास्टर बोल उठता है, हमने किन्नान को इतने खतरनाक मिशन पर भेज दिया है जहां उसे वो स्वॉर्ड हासिल करनी है, लेकिन जिस जगह वो स्वॉर्ड रखी हुई है वो इलाका पूरी तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है। सबसे बड़े दुश्मन तो शैडो लीग वाले हैं ही। अब साउथ हेवेली गेट भी उसके दुश्मन बन चुके हैं और इस सफर में ना जाने कितने और दुश्मन खड़े हो गए हैं। सारे के सारे लोग उसे वेंडा माउंटेन पर ही मिलेंगे। वो मास्टर गहरी सांस लेकर कहता है, अगर किन्नान वहां गया उस स्वॉर्ड को लेने तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सीधे अपनी मौत के मुंह में खुद चलकर जा रहा हो। वो बाकी मास्टर्स की तरफ देखकर पूछता है, क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि किन्नान उस स्वॉर्ड को हासिल कर पाएगा या फिर ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा? तभी पवेलियन मास्टर शांत लेकिन भरोसे भरी आवाज में आगे आता है। वो कहता है, शायद तुम लोग एक बात नहीं जानते, वो स्वॉर्ड उस पर किन्नान के अलावा कोई दूसरा हाथ भी नहीं लगा सकता। सब मास्टर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। पवेलियन मास्टर बोलता है, बहुत समय पहले की बात है जब मार्शल स्पिरिट का राइट हैंड काटा गया था। उस वक्त एक बेहद पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करता था जो अपर रियल्म से भी ऊपर मौजूद था। उस राइट हैंड ने उस कल्टीवेटर से एक रिक्वेस्ट की थी कि उसे एक ऐसे सुप्रीम ट्रेजर में कन्वर्ट कर दिया जाए जिसे आगे चलकर लोग इस्तेमाल कर सकें। तभी उस अपर रियल्म के कल्टीवेटर ने अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मार्शल स्पिरिट के राइट हैंड को एक स्वॉर्ड में बदल दिया। और उसी दिन एक बात तय हो गई थी कि वो स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ किन्नान का इंतजार करेगी। पवेलियन मास्टर पूरे भरोसे के साथ कहता है, तो तुम लोग कह रहे हो कि किन्नान उस स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाएगा? वो किसी भी हाल में उस स्वॉर्ड को हासिल करेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा उस स्वॉर्ड को यूज ही नहीं कर सकता, चाहे दुश्मन कितने भी क्यों न हो। किन्नान को ये काम करना ही होगा। अब उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगर उसने पीछे हटने की कोशिश की तो उसके लिए नतीजा और भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि जब वो मुसीबत में फंसेगा तो वही स्वॉर्ड उसका साथ देगी। फिर भी बाकी मास्टर्स पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। वो कहते हैं, इतने सारे कल्टीवेटर उस पर नजर रखे हुए हैं, बस यही दुआ है कि किन्नान सही सलामत वो स्वॉर्ड हासिल कर ले और वहाँ से जिंदा वापस लौट आए। एक मास्टर और चिंता जताता है, हमें ये भी लगता है कि साउथ हेवेली गेट का जो मास्टर था वो शायद अब तक पूरी तरह मरा नहीं होगा, उसकी सिर्फ सोल डिस्ट्रॉय हुई है। हो सकता है वो वापस लौट आए किन्नान से बदला लेने के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो किन्नान को वाकई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस स्वॉर्ड की, वरना इतने सारे दुश्मनों का वो अकेला सामना कैसे करेगा। अब कहानी फिर से किन्नान और यांग की तरफ लौटती है। दोनों आगे बढ़ते हुए आखिरकार ट्रेजर वॉल्ट के दरवाजे के सामने आकर रुक जाते हैं। दरवाजा विशाल था, पुराना, भारी और किसी अनदेखी ताकत से भरा हुआ, लेकिन दरवाजे से भी ज्यादा डरावनी चीज वहाँ पहले से मौजूद थी। दरवाजे के पास एक आदमी बैठा हुआ था, आंखें बंद, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि हवा तक थम सी गई थी। यांग उसे देखते ही रुक जाता है। वो हल्की सी सांस लेकर आगे बढ़ता है और सम्मान के साथ कहता है, एल्डर, मैं यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। यांग किन्नान की तरफ इशारा करता है, यह मेरा दोस्त है, हम दोनों इस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर जाना चाहते हैं, सिर्फ एक टेस्ट देने के लिए, ताकि ये पता चल सके कि हम उस सुप्रीम ट्रेजर को चुनने के लायक हैं भी या नहीं।
यांग की बात पूरी होते ही एल्डर अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजर सीधे किन्नान पर जाती है। वो ठंडी आवाज में कहता है, मैं ऐसे किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। तुम लोगों को शायद पता नहीं है, इस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर अब तक कितनी लाशें बिछ चुकी हैं। वो जगह लाशों का कब्रिस्तान बन चुकी है। हर बार लोग आते हैं सुप्रीम ट्रेजर को लेने के लिए, लेकिन अपनी ताकत देखे बिना, और फिर अंदर ही अपनी जान गंवा देते हैं। एल्डर की आवाज और सख्त हो जाती है, लोग सिर्फ मरना जानते हैं, अपनी औकात देखना किसी को नहीं आता। इसलिए मैंने अब एक टेस्ट रखा है। यह कहते ही एल्डर अचानक अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। एक झटके में एक भयानक अटैक किन्नान की साइड से गुजरता है। वो अटैक उस पर सीधा नहीं था, लेकिन उसकी हवा ने ही किन्नान के शरीर को सुन्न कर दिया। यांग की आंखें फैल जाती हैं। किन्नान वहीं का वहीं जमसा जाता है। एल्डर बोलता है, यह मेरे स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक था, लेकिन यह मेरा पीक लेवल नहीं था। मैंने बहुत लो लेवल का अटैक किया है। अगर तुम मेरा टेस्ट पास करना चाहते हो तो मैं अपने स्वॉर्ड इंटेंट से तुम पर एक ब्रूटल अटैक करूंगा, और तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें उस अटैक को हैंडल करना होगा। अगर तुम ये कर पाए तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, वरना यहाँ से सीधे लौट जाओ। मुझे एक और लाश नहीं चाहिए। एल्डर किन्नान को ऊपर से नीचे देखता है, फिर ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। एक दिन में फैसला करो कि तुम मेरा स्वॉर्ड इंटेंट झेल पाओगे या नहीं। अगर हिम्मत है तो वापस आना, वरना अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाना। इतना कहते ही एल्डर अपनी पावर से किन्नान और यांग दोनों को बाहर फेंक देता है। दरवाजा उनके सामने जोर से बंद हो जाता है। दरवाजे से बाहर फेंके जाने के बाद किन्नान और यांग दोनों कुछ पल तक चुप खड़े रहते हैं। हवा में अभी भी उस एल्डर के स्वॉर्ड इंटेंट की ठंडक महसूस हो रही थी। यांग गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहता है, किन्नान, मुझे नहीं लगता कि उस एल्डर ने हमें यूं ही अंदर जाने से रोका है। हो सकता है लिया और उसके दोस्तों को हमारे आने की खबर मिल चुकी हो, और इसी वजह से उन्होंने उस एल्डर को यहाँ तैनात कर दिया हो। यांग थोड़ा रुकता है, फिर आगे कहता है, लिया के ग्रुप में एक एल्डर है, एल्डर किंग। वो सबसे ज्यादा स्किल्ड है। स्वॉर्डमैनशिप में उसकी स्वॉर्ड स्किल और स्वॉर्ड इंटेंट दोनों ही बहुत खतरनाक माने जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस स्वॉर्ड इंटेंट का यूज अभी एल्डर ने किया वो उसी एल्डर किंग की टेक्निक से जुड़ा हुआ है। यांग किन्नान की तरफ देखता है, अगर हमें उस स्वॉर्ड इंटेंट को रोकना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि वो काम कैसे करता है, और इसके लिए एक ही तरीका है, हमें शैडो लीग के अंदर घुसना पड़ेगा और वहां जाकर एल्डर किंग के किसी डिसाइपल को पकड़ना पड़ेगा, ताकि हम उससे स्वॉर्ड इंटेंट रोकने की टेक्निक सीख सकें। यांग की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, लेकिन यह काम सीधे मौत के मुंह में घुसने जैसा है। फिर भी मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यांग किन्नान से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? किन्नान कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, नहीं, जो तुम कह रहे हो वही सबसे सही रास्ता है। अब कोई और विकल्प उनके पास बचा ही नहीं था। दोनों शैडो लीग के अंदर घुसने की तैयारी शुरू कर देते हैं। किन्नान जानता था कि उसके पास वो खास मास्क है। जब तक वो मास्क उसके चेहरे पर है, कोई भी उसे आसानी से पहचान नहीं पाएगा, वरना जैसे ही लोग जान जाते कि ये किन्नान है, उसी पल उसकी जान ले ली जाती। लेकिन शैडो लीग में घुसने से पहले एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था, एक पावरफुल फॉर्मेशन। उस फॉर्मेशन को पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। अगर उस फॉर्मेशन ने डिटेक्ट कर लिया कि सामने किन्नान है तो उसी पल वो उसकी जान ले लेगा। यांग गंभीर आवाज में चेतावनी देता है, किन्नान, अगर जरा सी भी गलती हुई तो न सिर्फ यह फॉर्मेशन तुम्हें मार देगा, बल्कि पूरी शैडो लीग यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना। किन्नान शांत आवाज में कहता है, मुझे अपने मास्क पर पूरा भरोसा है, ये मेरी पहचान छुपा लेगा। इतना कहकर किन्नान फॉर्मेशन के अंदर कदम रख देता है। चारों तरफ अजीब सी स्वॉर्ड एनर्जी घूमने लगती है। हवा में अनगिनत स्वॉर्ड्स जैसी आकृतियां बन जाती हैं। वो सब किन्नान को चारों तरफ से स्कैन करने लगती हैं, जैसे हर स्वॉर्ड यह पूछ रही हो, क्या तुम किन्नान हो? एक पल के लिए किन्नान का दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन वो अपनी घबराहट काबू में रखता है। वक्त बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। काफी देर तक स्कैन करने के बाद भी फॉर्मेशन को कुछ समझ में नहीं आता। मास्क अपना काम पूरी तरह कर रहा था, और आखिरकार किन्नान उस फॉर्मेशन को पार कर लेता है। उसकी पहचान
पहचान सामने नहीं आती। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। वो कड़क आवाज में पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हो? अंदर जाने से पहले मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी जाननी है। बताओ तुम लोग हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? अब किन्नान यहाँ पकड़ा जाएगा या फिर एक बार फिर मौत को चकमा देगा, यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।